अस्सलामुअलैकुम डियर, मैं हूं अब्बास खान। वेलकम यू ऑल। अच्छा डियर, ये स्टूडेंट सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ZTBL OG3 की जो पोस्ट है क्या एक टारगेट बेस्ड है ना, आपको कुछ टारगेट्स क्या दिए जाते हैं जिसको आपने फुलफ़िल करना है, ठीक है। और हम ये भी एड्रेस करेंगे कि अगर आप टारगेट को मिस करते हैं तो आपको क्या कोई कॉन्सिक्वेंसेस भी आपको बेयर करना पड़ सकते हैं कि नहीं बेयर करना पड़ सकते, ठीक है। तो ये हम इसको डिटेल में मैं डिस्कस करूँगा और मैं साथ साथ टारगेट के जो इंडिकेटर्स है वो भी मैं मेंशन करूँगा, ठीक है। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन के हवाले से मैं क्लासेस जो है ना वो दे रहा हूँ ZTBL OG3 पोस्ट के लिए, ठीक है ना, जिसमें आपके मॉक इंटरव्यूज़ मैं आप खुद कंडक्ट करूँगा। और आज हमारी जो है ना बेसिकली जो 20 अगस्त है उसमें हमारी आज 3rd क्लास होगी, ठीक है। तो आप इसमें इनरोल हो सकते हैं। मैं यहाँ पर अपना व्हाट्सएप नंबर लिख देता हूँ, 0349 0540 652, ठीक है, 652। तो यहाँ पर कांटेक्ट करके आप उसकी डिटेल ले सकते हैं, ठीक है, इंटरव्यू प्रिपरेशन के हवाले से, जिसमें क्लासेस भी होंगी और क्लासेस कंप्लीट होने के बाद आपके मॉक इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए जाएंगे इंटरव्यू से पहले। अच्छा रेसन, अब रेसन क्या होता है, इसमें आपको कुछ टारगेट हो जाए। देखो यहाँ पर बेसिकली क्या है, इस बेस के ऊपर क्या हो जाती है आपकी आगे परफॉर्मर्स जो है ना, आपकी जो मैंने क्या बताया था, आपकी एनुअल अप्रेजल रिपोर्ट बनती है, ठीक है। मैंने प्रीवियस वीडियोस में इसका बताया था, एनुअल अप्रेजल रिपोर्ट बनती हैं, ठीक है। इसकी बेस पर आप क्या हो जाती हैं, प्रमोशन की जाती है। आपका जो जोनल चीफ़ है वो सारा बनाता है, ठीक है। उसमें बेसिकली क्या हो जाता है कि डिसबर्समेंट के, ठीक है ना, यहाँ पर क्या हो जाते हैं इसके 25 नंबर, ठीक है ना, 25 नंबर क्या हो जाते हैं, आपने एक टारगेट दिया जाता है, ठीक है ना, कि आपने इस लोन डिसबर्समेंट, ठीक है, कि आपने इस मंथ में आपने इतने लोन्स किया है वो आपने डिसबर्समेंट करनी है, ठीक है। तो ये हो गया, उनकी 25 नंबर बेसिकली होते हैं। फिर 25 नंबर बेसिकली क्या होते हैं, वो रिकवरी के होते हैं, ठीक है ना, कि आपने जो रिकवरी करनी है, ठीक है ना, ये लोन्स की इसके 25 नंबर होते हैं। और फिर इसमें होते हैं 15 नंबर, क्या हो जाते हैं, इसको कहा जाता है सैम, ठीक है ना, सैम यानी इसको कहा जाता है स्पेशल, इसको क्या कहते हैं, स्पेशल एसेट मैनेजमेंट कहते हैं, ठीक है ना, स्पेशल एसेट मैनेजमेंट। और ये सैम क्या होता है, जो बंदे क्या हो जाते हैं डिफ़ॉल्ट मोर देन 3 ईयर, ठीक है ना, जो डिफ़ॉल्टर होते हैं फॉर मोर देन 3 ईयर्स, ठीक है ना, वो फिर क्या हो जाते हैं, उसमें इस कैटेगरी में उनको डाल दिया जाता है। उसकी अगर आप क्या करते हैं, आप उनकी रिकवरी करते हैं तो फिर क्या होगा, आपको 15 नंबर इसके लिए बेसिकली क्या होते हैं, वो एलोकेट होते हैं। डिफ़ॉल्टर जो कि 3 साल से ज़्यादा अरसा हुआ है डिफ़ॉल्टर है, उसकी अगर आप उसकी रिकवरी करते हैं तो इसके लिए उन्होंने 15 नंबर क्या है वो मुख्तस किए हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। फिर क्या हो जाते हैं 10 नंबर, जो क्या होते हैं, जो मार्क्स होते हैं, ठीक है ना, आप मार्क्स होते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं कि आप अगर आप मैनेजमेंट साइंसेज और कॉमर्स की स्टूडेंट हैं और आप इन जॉब्स के लिए आपने कहीं पे अप्लाई किया हो, अकाउंट ऑफिसर, सीनियर ऑडिटर, ऑडिट ऑफिसर, लेक्चरर, असिस्टेंट मैनेजर, जो कि वापडा में आती है, अकाउंट एंड फाइनेंस, या अकाउंटेंट के लिए आप जो है ना कोई प्रिपरेशन करना चाहते हैं किसी जॉब, PPSC, KPPSC या सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, जो भी जनरेशन के थ्रू आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो मैं इसकी जो है ना वो क्लासेस में ऑफ़र करता हूँ, ठीक है। इनके डेमो लेक्चर डे स्टूडेंट्स क्या है, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 8-9 लेक्चर मैंने डेमो लेक्चर बनाए हैं, ठीक है। वो आप जो है ना वो ज़रूर जो है ना वो डेस्टूडेंट क्या है वो देख लीजिएगा, ठीक है। और आजकल हमारे जो है ना वो लेक्चरर 17 ग्रेड के जो है ना वो PPSC के थ्रू जो 103 पोस्टें आई थी उसकी मैं तैयारी करवा रहा हूँ, ठीक है डियर। और इसी तरह डियर सीनियर ऑडिटर क्या है, इसकी पोस्ट क्या है 2024 में क्या है वो एक्सपेक्टेड है, ठीक है ना, जो कि 400+ पोस्ट डियर होगी, ठीक है ना। तो इसके लिए जो ना आप मुझे जो ना डियर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसकी सून 2024 में किसी भी टाइम जो है ना वो एडवर्टाइजमेंट आएगी और 400+ जो है इसकी पोस्टें होंगी, ठीक है डियर। अपनी न्यू डिपॉजिट्स क्या है कुछ लाने होते हैं अकाउंट्स में, ठीक है ना, तो उन्होंने क्या किया कि जो आपकी एनुअल अप्रेजल रिपोर्ट बनती है ना, उसमें इस तरह की मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं। तो न्यू डिपॉजिट आपने लाने हैं, उसके लिए आपके 10 मार्क्स है। फिर आपके 10 मार्क्स क्या होते हैं, आपकी पंचुअलिटी की होती हैं, ठीक है ना, यानी जॉब के ऊपर जो आपकी पंचुअलिटी है उनके बेसिकली 10 मार्क्स होते हैं। कुछ होते हैं 15 मार्क्स होते हैं PD के, ठीक है ना, ये इसको कहते हैं प्रीवियस ड्यूज़, ठीक है ना। प्रीवियस बेसिकली क्या है, वो जो ड्यूज़ होते हैं, ठीक है ना, ये
हाँ, उनके बेसिकली क्या होते हैं, उनके 15 मार्क्स इसके होते हैं, ठीक है। तो आपकी बेसिकली एनुअल जो अप्रेजल रिपोर्ट बनती है ना, ठीक है, तो इसकी क्या होते हैं, ये आपको ये इनके क्या होता है, कुछ इंडिकेटर होते हैं, डिसबर्समेंट करना, रिकवरी करना, सैम की रिकवरी करना, न्यू डिपॉजिट्स लाना, पंचुअलिटी है या जो प्रीवियस ड्यूज है उनकी रिकवरी करना, ठीक है। तो ये इनकी कुछ क्या है, ये मार्क्स की क्या है डिस्ट्रीब्यूशन होती है, और इसकी बेस पे क्या हो जाती हैं, आपको क्या हो जाता है, मार्क्स क्या होते हैं वो एलोकेट किए जाते हैं, और फिर आपकी रिपोर्ट बेसिकली क्या हो जाती है, इन इंडिकेटर्स के ऊपर क्या हो जाते हैं वो तैयार की जाती है। तो ये चीज़ क्या करें, आप माइंड में रखिए। ये चीज़ जो है ना, मेरे जो एक स्टूडेंट है उन्होंने मेरे साथ ये शेयर किया, ठीक है। ZTBL का जो प्रीवियस बैच में स्टूडेंट है उनकी अभी जॉब चल रही है, ठीक है। तो उन्होंने ये मेरे साथ किया कि ये इंडिकेटर शेयर जो है ना वो किए हैं, ठीक है। तो तब मैं ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ क्या कर रहा हूँ वो शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये अगर आप देखें ना तो ये अच्छा, फिर सवाल ये पैदा होते हैं कि इसमें आपको कोई कॉन्सिक्वेंसेस भी बेयर करना पड़ती है तो नहीं, तो आपको कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस, हाँ प्रेशर तो आता है वैसे रिकवरी का, डिसबर्समेंट का, न्यू डिपॉजिट लाने का, लेकिन ऐसा सच कुछ क्या हो जाता है वो नहीं होता कि आपको निकाल दिया जाएगा। अभी तक किसी को भी या MCO को नहीं निकाला, ठीक है ना। जब मेरे स्टूडेंट से बात हुई है ना, वो इस तरह कोई आपको वो थ्रेट करते हैं कि हम आपको उसको निकाल लेंगे, ठीक है, नहीं वो आपको निकाल नहीं सकते। हाँ, ब्रांच मैनेजर जो है ना वहाँ पर जो है वो आपसे फिर क्या करता है, आप थोड़ा सा प्रेस कर सकते हैं कि आपको क्या करें, रिकवरी को क्या करें, वो आप रिकवर करें, ठीक है ना, लोन्स को वगैरह को, ठीक है। बाकी प्रेशर आपके पास जो है ना थोड़ा सा होता है, लेकिन निकालना वगैरह उनका थ्रेट वगैरह कुछ भी नहीं होता ना। अभी तक किसी को MCO को क्या किया ना, इसकी बेस पे निकाला है कि उन्होंने इस टारगेट को क्या किया, उन्होंने मीट नहीं किए हैं, ठीक है। बल्कि ये होता है, अच्छा दूसरा ये होता है कि क्योंकि इसकी बेस पे क्या हो जाती है आपकी एनुअल सैलरी, ठीक है ना, जो इंक्रीमेंट आता है ना, मैंने प्रीवियस वीडियो में कहीं बताया था, ठीक है। तो एनुअल जो अप्रेजल रिपोर्ट बनती है ना, उसकी बेस पे फिर क्या हो जाता है, जो एनुअल क्या हो जाता है, एनुअल जो सैलरी है, ठीक है, उसमें जो इंक्रीमेंट है, ठीक है ना, तो जिनकी अच्छी होती है उनको एनुअल सैलरी में क्या हो जाता है, उनको इंक्रीमेंट दी जाती है। लेकिन जिनकी एनुअल अप्रेजल रिपोर्ट ठीक नहीं होती, ठीक है ना, फिर क्या हो जाता है, उनको एनुअल जो सैलरी में जो इंक्रीज़ है उनको वो इंक्रीज़ सैलरी में नहीं दी जाती, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, अगर आपका एनुअल अप्रेजल रिपोर्ट ठीक नहीं आता तो ये आपको एक नेगेटिवली आपको इम्पैक्ट कर सकता है। अदरवाइज़ आपको वो इसको निकाल नहीं सकता, ठीक है ना, आपको फायर आउट नहीं कर सकते इस जॉब से, ठीक है। ये है कि आपकी सैलरी इंक्रीज़ नहीं होती, एनुअल सैलरी बस ये है, उसमें इजाफा नहीं होती, इंक्रीमेंट नहीं होती आपकी सैलरी की। थोड़ा सा बस प्रेशर होता है आपका जो ब्रांच मैनेजर है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ बेसिकली क्या की हैं वो शेयर की हैं, और ये कुछ टारगेट आपको दिए जाते हैं, इसकी बेस पे आपकी एवेलुएशन की जाती है। आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है तो आप ज़रा कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सुनने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।